नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं ये कुछ सीड आपको दिखा रही हूँ। ये स्पेशल टी कोस्टर हैं, ये आप देख रहे हैं, ये टी कोस्टर हैं और इनमें अलग अलग चीज़ों का सीड है। आप इसे टी कोस्टर की तरह इस्तेमाल करें। ये पेपर के टी कोस्टर हैं और उसके बाद आप इसको फेंकने के बजाय अपने गार्डन में इस्तेमाल करें और अपने गार्डन में खूबसूरत प्लांट्स पाएं। तो ये जो टी कोस्टर देख रहे हैं, ये इस कंपनी के हैं। तो मेरे फ्रेंड, हमारे फैमिली फ्रेंड हैं डॉक्टर अजीत और उमा, जो कि दिल्ली में दोनों हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं। तो उन्होंने दिवाली के आसपास इस कंपनी से कुछ सामान ख़रीदा था और कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पे उन्हें ये गिफ्ट मिला था कंपनी की तरफ से। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये है मैरीगोल्ड के सीड। ये आप देखिए मैरीगोल्ड के। अब मुझे मालूम नहीं कि आपको ठीक से दिख रहे होंगे, तो ये मैरीगोल्ड लिखा हुआ है, ये आप पढ़ पा रहे होंगे। ये देख रहे हैं आप मैरीगोल्ड के सीड, ये कुछ इस तरह से। तो बस ये टी कोस्टर आपने इस्तेमाल करने हैं और उसके बाद इनको अपने गार्डन में इस्तेमाल कर लेना है। पॉट में लगा लेने हैं, जहाँ फिर अगर आपके पास ज़मीन पड़ी है तो ज़मीन में लगा सकते हैं ये। और ये आ गया हमारा तुलसी का, जो तुलसी है, तो मैरीगोल्ड का वो उसी कलर का दिया हुआ था और तुलसी का ये ग्रीन कलर दिया हुआ है, वो ऑरेंज कलर दिया हुआ था। तो ये तुलसी का, ये सब इसके बारे में लिखा हुआ है, तुलसी के बारे में। ये आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। और उसके बाद जो हमारा सीड है वो दिया है ये टमाटर का। ये आप देखें ज़रा, पता नहीं धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये ठीक से दिख रहा होगा कि नहीं। ये साउथ अमेरिका टमाटो ये दिया है, तो ये पढ़ सकते हैं आप। ये तो और जो चौथे नंबर का कोस्टर है, ये है हमारा ये वाइल्ड फ्लावर, ये लिखा है वाइल्ड फ्लावर। तो मेरे ख्याल से ये सफ़ेद रंग दिया है, तो जो फूल होगा वो सफ़ेद कलर का होना चाहिए, ताकि जैसे कि वो मैरीगोल्ड का वो ऑरेंज कलर दिया है तो उस कलर का फूल होगा। और जो तुलसी का है वो ग्रीन कलर की है, टमाटर रेड कलर का है। और ये अगर वाइट कलर का कोस्टर है तो इट मीन्स हमारे जो फूल का कलर होगा वो वाइट कलर होना चाहिए। तो ये देखिए, कहीं से कुछ ये दिख नहीं रहा, ये मोटा नहीं है, ये बस टी कोस्टर। जो गत्ते भी होते हैं ना मोटे, वो भी थोड़ा मोटे होते हैं, ये इतना ब्रीक, ये ब्रीक, बस ये इतना सा, बिल्कुल कोई कुछ नहीं, आपको हाथ लगाने से नहीं पता चल रहा कि सीड कहाँ है। और ये उन्होंने जिस जगह में ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं प्लांट्स को, ये कैसे इनको ग्रो करना है, ये दी है। तो इसका भी उन्होंने कोस्टर बनाया हुआ है ऐसे। तो उन्होंने दिवाली पे कॉम्प्लीमेंट्री के तौर पर ये हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनको ये बेचा था। ये देखिए, दिवाली के टाइम पर उनको भेजा था। और दिवाली थी हमारी 4 नवंबर को, तो करीब 3.5 महीने इसको आए हुए हो गए हैं। तो मैं लगा ही नहीं पाई, तो मेरे पास और बहुत सारे, इतने सारे सीड थे कि इनको मैं ग्रो कर नहीं पाई। तो दिवाली के आसपास आए हैं, तो ये सब सर्दियों वाले हैं।
तो टमाटर का जो है, टमाटर तो अब इस टाइम पे लग रहा है जनवरी और फरवरी में भी ग्रो किया जाता है। तो फिर मैंने सोचा कि जैसे मैंने कई बार पढ़ा हुआ था ये कि कई सारे कंट्रीज़ में इस तरह से किया जाता है कि जो न्यूज़पेपर आता है तो न्यूज़पेपर में किसी किसी दिन वो इस तरह की जानकारी, वो फ्लावर्स के बारे में, जहाँ प्लांट्स, किसी भी प्लांट्स के बारे में हवा चल रही है, ये मेरे टी कोस्टर उड़ ना जाएं, तो उनके बारे में जानकारी दी हुई होती है। और फिर वो करते क्या हैं कि अपनी शहर को, जहाँ अपने कंट्री को ग्रीन रखने के लिए एक तो पेपर अपनी प्रमोशन करता है और दूसरा वो पेपर को इस तरह से बनाते हैं। तो नॉर्मल जैसे पेपर होता है, ये तो खैर टी कोस्टर बनाए हैं तो थोड़ा सा ये मोटा है, थोड़ा सा हल्का सा, इतना मोटा भी नहीं, ये बस ऐसे। तो उन्होंने वो उनमें पेपर में एक तो पूरी प्लांट्स के बारे में जानकारी दी रखी होती है, किसी भी तरह के जैसे प्लांट्स हों, और चाहे फूलों के हों, चाहे किसी फ्रूट्स के हों, चाहे और हो, तो अपने कंट्री को हरा भरा रखने के लिए वो पेपर कभी कभी इस तरह का बनाते हैं। और फिर वो उनको अपने जो भी उनके कस्टमर होते हैं तो उनको वो कहते हैं कि आप अब न्यूज़पेपर भी पढ़िए और इसको फेंकिए नहीं, और इसका इस्तेमाल अपने गार्डन में करिए। तो वो कुछ इसी तरह से, मतलब जैसे ये सीड हैं, अब कहीं नज़र नहीं आ रहे सीड, देखा आपने, तो ये कहीं नहीं आ रहे, तो अब उसी तरह से वो पेपर होगा। और जैसे जापान वगैरह में ऐसे इस तरह से किया जाता है, तो ये होगा। तो आज मैं आपको दिखाने का मेरा यही था कि जैसे मुझे नई नई चीज़ देखना, या गार्डनिंग के बारे में कोई हो, चाहे मैं उसको करूं, लागू करूं, चाहे मेरे गार्डन में हो चाहे ना हो, फिर भी मुझे अच्छा लगता है। तो मैं इसलिए मैंने आपसे ये जानकारी शेयर की। तो मुझे लग रहा है कि बाकी सीड जो है, मुझे ये सर्दियों वाले हैं, मुझे सर्दियों में ही ग्रो करने चाहिए थे। तुलसी चूँकि मेरे घर में है, तो तुलसी का मैं इसलिए अभी फ़िलहाल तो मेरा कोई विचार नहीं लगाने का। और मैरीगोल्ड का भी मैं सोच रही हूँ कि अगर सर्दियों में जब ये आया है तो सर्दियों में लगाने वाला होगा, तो इसको मैं सर्दियों में लगाऊंगी। और अभी मैं टमाटर को लगाती हूँ। तो इस पे जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं उसके हिसाब से तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। मैंने पोट में सिर्फ अपने गार्डन की मिट्टी भरी है, और गार्डन की मिट्टी भरने के बाद मैं उसको सीधे इसको ग्रो करूँगी। तो जैसे मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है कि ये पता नहीं ग्रो करता है कि नहीं करता है। 3.5 महीने तो इसको हो गए हैं, तो अब देखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको भी ये पसंद आना चाहिए। तो चलो, आपको अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो आप मेरे थ्रू ही इसका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो ये मैंने जैसे ये पोट रख लिया है और मैंने अपने गार्डन की इसमें मिट्टी डाल दी है, और इसको मैंने इस कंपनी से उन्होंने सामान मंगवाया था, ये जो है। और इसको मैं ऐसे रख रही हूँ बस। ये देखो, कहीं सीड इसके नहीं नज़र आ रहे। तब देखते हैं हम ये साउथ अमेरिका टमाटो ये हमारा कैसा होता है। तो इसको हम ऐसे रख देंगे ये पोट में। ये हमने रख दिया पोट में। ये 5 इंची वाला पोट है, ये बस ऐसे सेंटर में मैंने रख दिया है। और एक लेयर उन्होंने हल्की मिट्टी की बताई है। तो अब मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। एक लेयर हमने मिट्टी की ये इसमें ऐसे ऊपर हल्की सी डाल देनी है, इस कोस्टर के ऊपर। और उसके बाद फिर मैं डाल दूंगी, ऊपर पानी डाल दूंगी, और इसको उस जगह में रखूंगी यहाँ पे थोड़ी धूप और थोड़ी छाया आती हो, जैसा कि उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस तो मैं उनकी जैसे बताया है वो मान रही हूँ। बाकी मिट्टी वाली मैंने नहीं मानी। मिट्टी वाली तो अब कौन इतना झंझट करे, वो ये लाए वो लाए। मैंने सिर्फ इनको अपने गार्डन की मिट्टी में बस ग्रो कर दिया है।
अब उसके बाद मैं पानी इसमें बस ऐसे दे दूँगी। ये मिट्टी को हमें मॉइस्ट रखना है, हर रोज़ इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है। तो अब देखते हैं ये ग्रो होते भी हैं कि नहीं। अब मेरी फ्रेंड को गिफ्ट मिला ये, और आगे उन्होंने मुझे गिफ्ट किया, और मैं इतने टाइम से इसको लगा ही नहीं पाई। फिर मुझे लगा कि नहीं चलो, जैसे मुझे कोई भी चीज़ ऐसे गार्डनिंग के बारे में पसंद आती है तो हो सकता कि मेरे भाई बहनों को भी पसंद आए। तो हम पानी इसमें इतना दे देंगे कि नीचे से मिट्टी हमारी गिल्ली हो जाए अच्छे से। और अब देखते हैं कितने दिनों के बाद निकलते हैं। थोड़ा सा ये दिख रहा है इधर से ना, कोस्टर ये दिख रहा था, तो मैं इसमें ऐसे मिट्टी डाल देती हूँ। और पोट में मैंने जैसे कि मैं उसमें ड्रेनेज होल मैंने इसको दे दिया है, अच्छे से बना दिया, और ऊपर मैंने कपड़ा लगा दिया है। फिर मैंने मिट्टी भर दी थी। फिर मैंने कहा मिट्टी के चक्करों में पड़ी, और मिट्टी वैसे भी जो उन्होंने जो बताया वो मैंने तो की भी नहीं है। मैंने तो अपने गार्डन की मिट्टी बस जैसे कि होती है आमतौर पे। तो ये हो गया, ये हमारा टमाटर लग गया। ये हमारा टमाटर लग गया। साउथ अमेरिका टमाटो जो भी है, ये थोड़ी सी हट रही है, ये मैं फिर डाल दे रही हूँ। तो ये मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से ग्रो कर रही हूँ। अब मैंने ऐसे न्यूज़पेपर में तो मैंने खूब ऐसे पढ़ा था कि बाहर के कंट्रीज़ में जैसे न्यूज़पेपर वगैरह आते हैं तो इस तरह से लोग उनको ग्रो करते हैं। तो फिर मुझे लगा कि ये उसी तरह से है, तो अब मुझे बनाना चाहिए। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो आपको पसंद आएगा, और इसके क्या रिज़ल्ट्स रहते हैं तो ये अब टाइम ही बताएगा, तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। और ये बाकी वाले हैं, इनको मैं बाद में जब सर्दियों के सीज़न में, क्योंकि ये दिवाली पे आए थे, तो मैं फिर सर्दियों पे इनको ग्रो करना पसंद करूँगी। ये और तुलसी का अब देखूँगी, और एक ये है, ये मैरीगोल्ड वाला। तो होप करती हूँ आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और जिन मेरे भाई बहनों को इस बारे में जानकारी नहीं होगी तो उनको थोड़ी सी जानकारी मिल गई। नमस्ते जी, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। धन्यवाद।